हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट दो लेक्चर आपने देखे होंगे जो हमने साइंस पे किए थे, और साइंस में भी हमने चूज़ किया था बायोलॉजी। तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हमने उस पर किए थे। तो आज की इस लेक्चर में हम फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगे जितने भी आपके एग्ज़ाम जेके एसएसबी के हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड हो, वेटरनरी फार्मासिस्ट हो, स्टॉक असिस्टेंट हो, पटवारी हो, या फिर आपका सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का हो। तो जो हम आज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के कुछ जेके एसएसबी के हैं, कुछ एसएससी के हैं, कुछ रेलवे के हैं, कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लाए हैं आज। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चंस क्या है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब देन। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? जब रे ऑफ लाइट इंटर करती है किसी ग्लास स्लैब में तब क्या होता है? तो ऑप्शंस आपके पास क्या हैं? ऑप्शन ए, ओनली द फ्रीक्वेंसी चेंजेस, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज। तो ये आपके पास चार ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। जब रे ऑफ लाइट इंटर करती है किसी स्लैब में तो तब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है बट फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या है? ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 25.2 मीटर पर सेकंड। द बॉल विल रीच द हाइस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी इन। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या बताना है? सीधे टाइम बताना है। आपने टाइम क्या करना है? टाइम को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम एज्यूम v1 करेंगे, v1 आपके पास कितनी है? 25.2 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास क्या? इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है? 0 है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम एक्सेलरेशन अपोजिट टू ग्रेविटी जा रहे हैं, तो वो कितनी होती है? g। और आपको पता है वो कितनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँगा एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है ए इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हम टी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है ना। हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमने फाइंड करना है टाइम, हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करेंगे टी किसके बराबर आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं बात अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास जो फार्मूला क्या है हमारे पास? टी इज इक्वल टू किसके बराबर आए? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? 25.2 माइनस 0 अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? अप्रॉक्सीमेटली 2.57। आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 2.57। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर या कोई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी, 2.57 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जब आप वैल्यू ये डालोगे आप यहाँ पे, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2.57 सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? व्हेन sound waves are propagated through a medium, the physical quantity or quantities transmitted is r। तो आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन? जब साउंड वेव प्रोपगेट की जाती है किसी मीडियम के थ्रू, तो तब कौन सी क्वांटिटी या क्वांटिटीज़ ट्रांसमिट की जाती हैं? तो ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन ए आर मैटर ओनली, एनर्जी ओनली। ऑप्शन सी आपके पास क्या है? एनर्जी एंड मैटर ओनली। ऑप्शन डी आपके पास क्या है? एनर्जी, मोमेंटम एंड मैटर। तो कौन सी क्वांटिटी या क्वांटिटीज़ प्रोपोगेट की जाती है या ट्रांसमिट की जाती है थ्रू मीडियम? तो वो कौन सी होती है? ओनली एनर्जी इज ट्रांसमिटेड व्हेन ए साउंड वेव आर
प्रोपोगेटेड थ्रू अ मीडियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनर्जी ओनली इज ट्रांसमिटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज। तो अब आपने बताने जो प्रेशर है ये आपके पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास दो टाइप्स की क्वांटिटी होती हैं, एक होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बस ये आपने बताना है कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या है? प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया एंड बोथ फोर्स एंड एरिया आर वेक्टर। ऑप्शन बी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू एरिया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू एरिया एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो आपका प्रेशर है वो क्या होता है? रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू द एरिया। इसकी वजह से जो आपका प्रेशर होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो आई डिफेक्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन है। तो कभी कभी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ए पर्सन इज़ अनेबल टू रीड अ न्यूज़पेपर विदाउट हिज ग्लास, ही इज़ मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्राम। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन है वो अनेबल, वो मतलब एक न्यूज़पेपर को रीड नहीं कर पा रहा है विदाउट ग्लास, अपने सन ग्लासेज सॉरी जो आप उसके ग्लासेज हैं उसके बिना वो रीड नहीं कर पा रहा है न्यूज़पेपर। तो वो किस डिजीज़ से, कौन से आई इफेक्ट से वो सफ़र कर रहा है? तो ऑप्शन आपके पास क्या है? मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना। तो जब ऐसा केस आपके पास आता है तो इसका आंसर क्या आ जाता है आपके पास? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ऑप्शंस बड़े बड़े हैं तो आप क्वेश्चंस को रीड करो, ऑप्शंस खुद रीड करना, मैं इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन को मैं आपके लिए रीड करता हूँ। ए फ्री फॉल एक्सेलरेशन g इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड्स एट सी लेवल फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड आइदर पोल्स, द रीजन इज। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? जब कोई पर्सन इक्वेटर से, जो आपकी अर्थ है, या यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जो आपकी अर्थ ऐसे होती है, तो जो आपकी अर्थ है, जब यहाँ ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपके क्या है? पोल हैं। ये आपके क्या है यहाँ पे? ये आपके यहाँ पे क्या है? ये आपके यहाँ पे नीचे क्या है? पोल है, ठीक है ना। ये आपके यहाँ पे नीचे क्या है? पोल है। तो यहाँ पे बोलता है कि जब एक पर्सन जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन है जी है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम इक्वेटर टू आइदर पोल। चाहे आप नॉर्थ पोल जाओ, साउथ पोल जाओ, तो इसके पीछे बिहाइंड रीज़न क्या है? तो आपको आंसर पता होगा, आई होप। आप देखो जो अर्थ होती है वो क्या होती है आपके पास? अप्रॉक्सीमेटली एलिप्सॉइड होती है, और जो इक्वेटोरियल रेडियस होता है वो क्या होता है? पोलर से ज़्यादा होता है। बाई कितना होता है? 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो आपका अर्थ होती है अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है? एलिप्सॉइड होती है, हैविंग इक्वेटोरियल रेडियस ग्रेटर देन इट्स पोलर रेडियस बाय 21 किलोमीटर। जो अगर हम डिफरेंस देखेंगे पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस, तो वहाँ पे कितना डिफरेंस आता है? 21 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। इसी वजह से आपका जो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाता है जब हम इक्वेटर टू पोल जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस क्वेश्चन को भी आप देख लो, इसके ऑप्शंस आप देख लो, ये ऑप्शंस आप देख लो। मैं इसके सीधा आंसर आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस जो यहाँ पे आपसे आपके पास जो आपने बताने के करेक्ट कौन सा है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्प्रिंग बैलेंस कैन नॉट बी यूज टू मेजर मास एट एनी प्लेस, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के JKSS भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ यूज इन द हाउस होल्ड वायरिंग्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? इंसुलेटेड वायर, ऑप्शन बी आपके पास क्या है? प्लास्टिक वायर, ऑप्शन सी है नॉन मेटेलिक वायर्स, नॉन मेटेलिक कोटिंग ऑन कंडक्टिंग वायर्स, और ऑप्शन डी के आपके पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये आपको सबको पता है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट,
ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो आपने बताना है जब स्ट्रीम लाइन फ्लो फ्लूइड का होता है तो तब क्या होता है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स एट ए गिवन इंस्टेंट इज कांस्टेंट। ऑप्शन बी, the speed of fluid particle remains constant. ऑप्शन सी क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट। और ऑप्शन डी आपके पास क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास, जब किसी स्ट्रीमलाइन फुल ऑफ फ्लूइड होते हैं तब क्या होते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स एट एन इंस्टेंट वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी अजान हो रही है, थोड़ा हम वीडियो को पॉज करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है, हाउ इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इफेक्टेड इफ द नेट वर्क डन ऑन इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें कि क्या इफ़ेक्ट रहेगा आपकी काइनेटिक एनर्जी पे जब वर्क डन इस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑप्शन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, डिक्रीजेज, ऑप्शन बी इंक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट और ऑप्शन डी बिकम्स ज़ीरो। तो आप इस क्वेश्चन का क्या करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज ट्रू। तो ऑप्शंस आपके पास क्या हैं, इट इज़ ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इट इज़ मिनिमम व्हेन द स्पीड इज़ मैक्सिमम, एंड ऑप्शन डी इज़ इट डिक्रीजेज एज द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ मिनिमम व्हेन द स्पीड इज़ मैक्सिमम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम and inverse of pressure for an ideal gas at constant temperature, the curve so obtained is, ऑप्शन आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो यहाँ पे आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। गैस इक्वेशन क्या होती है आपके पास, पी वी इजिकल टू एन आर टी। ठीक है ना। तो पी आपके पास क्या है, प्रेशर, वी आपके पास क्या है, वॉल्यूम, ये एन और आर क्या आपके पास कांस्टेंट है, और टी आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ से भी जो आपके पास एक गैस इक्वेशन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो आपकी गैस लॉज हैं, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-ल्यूसिक लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो जो आपके पास ये 4-5 लॉ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है इनके लिए, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। गैस लॉ की जो इक्वेशंस हैं, आइडियल गैस इक्वेशन और जो उसके लॉज हैं, उस पर मैं एक ट्रिक वाली वीडियो लाऊंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर हम ग्राफ करेंगे वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ प्रेशर का फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कर्व आपकी ऑब्टेन्ड होगी वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। वो क्या होगी, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, स्ट्रेट लाइन। जब आप क्या करोगे, ग्राफ करोगे, ड्रा बिटवीन द वॉल्यूम एंड इनवर्स ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज़ विर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, देन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड। ठीक है ना। तो आपके पास मिरर दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर आपके पास कैसा होता है, ऐसा होता है, या आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये आपके पास क्या होता है, कनकेव मिरर होता है। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ऐसा मिरर होता है। तो आपने यहाँ पे इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पोल होता है, प्रिंसिपल होता है, फोकस होता है। तो ये सारी चीज़ें इस लाइन पे आपकी लाई करती हैं। तो आपने बताना है कि जब एक इमेज बनेगी
बाय कनकेव मिरर से वो इमेज आपकी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, तो तब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे प्लेस होगा? एट द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल आपका कहाँ पे? ये वाला पॉइंट आपका क्या है? प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका पॉइंट ये यहाँ पे कहीं होता है। बियॉन्ड द सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल ऑफ द बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल ऑफ द फोकस। तो आपने बता ये कहाँ पे होता है? जब आपके पास वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती है बाय कनकेव मिरर, तब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है आपका? बियॉन्ड द पोल एंड बिटवीन द पोल एंड द मिरर, सॉरी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ एप्लीकेबल इन द फ्यूज वायर इज। तो आपने बताने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है इलेक्ट्रिक करंट की जो एप्लीकेबल होती है फ्यूज़ वायर में। ये आपको सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ और आपका आंसर कर देता हूँ इस क्वेश्चन का। ठीक है ना? तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ करंट। तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करें कि इसका आंसर क्या है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या आपके पास? मैटर अराउंड अस कैन existing three different states, namely solid, liquid and gas. Correct order of their compressibility is, ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन ए लिक्विड इज लेस देन गैस लेस देन सॉलिड, ऑप्शन बी सॉलिड लेस देन लिक्विड लेस देन गैस, ऑप्शन सी गैस लेस देन लिक्विड लेस देन सॉलिड, ऑप्शन डी सॉलिड लेस देन गैस लेस देन लिक्विड। तो आपने बताना ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, स्टेट्स ऑफ, ये आपका जो स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है ना? तो आप इस क्वेश्चन का कमेंट करें। दो क्वेश्चन मैंने आपको टास्क दिए हैं कि आप इन दो क्वेश्चन का कमेंट करें कि इनका आंसर क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।